अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अगर वज़ीर आला या उनके पास बैठे किसी शख्स ने रिजवान गोंदल के तबादले का हुक्म दिया है तो गैर कानूनी है। वज़ीर आला पंजाब ने डेरे पर माफी के लिए रिजवान गोंदल पर क्यों दबाव डाला? देखते हैं किस तरह दबाव के तहत तबादला होता है। हम सबको बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि खाबर मानिका और जमील गुज्जर कहाँ है? ये होता है कौन है माफी मंगवाने वाला? दोनों को आज 3 बजे पेश करने का हुक्म। वजीर आला हाउस में तलबी पर एहसन जमील ने पूछा, लगता है मानिका फैमिली के खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे बैरून मुल्क से भी डेरे पर जाने का पैगाम मिले। आरपीओ के मुताबिक गाड़ी ना रोकने पर पीछा करके रोका गया तो मानिका साहब ने एलिट पुलिस को गालियां दी। अदालत ने रिजवान गोंदल और आरपीओ का बयान हल्फी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने वज़ीर आला की हिदायत पर अमल किया, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बैंकिंग कोर्ट में पेश। अदालत ने 20 लाख रुपए के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 4 सितंबर को 2 बार तलब, आप हेलीकॉप्टर में नहीं आए। सहाफी का सवाल, चले मैं वापस हेलीकॉप्टर में आ जाता हूँ। आसिफ अली जरदारी का जवाब, कहते हैं एतजाज अहसन सदर पाकिस्तान बनेंगे। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर वजीर आजम इमरान खान का भरपूर मौक़िफ़ और जवाब। हॉलैंड की हुकूमत पिस्पा तौहीन आमेज खाकों का मुकाबला मनसूख करने का ऐलान। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तमाम मुस्लिम उम्मा का मसला है। सारी मुस्लिम उम्मा OIC के फोरम से अक़वाम मुत्तहिदा में बात करे। मुकाबलों के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट में मजम्मती करारदाद पेश की गई थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद तहरीक लब्बैक ने धरना खत्म कर दिया। ट्विटर पैगाम में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दफ्तर ख़ारिजा की टीम का शुक्रिया। कहते हैं सिफारती कोशिशों से कौम और दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़े नताइज हासिल किए हैं। जापानी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर काजुकी निकाने की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर, इक्तिसादी तरक्की और 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती तवाज़ुन को दुरुस्त करने और पाकिस्तान में तिजारत के नए मौक़ों की जानिब तवज्जो मज़बूल करानी। जापानी मेहमान की शाह महमूद कुरैशी को जापान के दौरे की दावत। सदारती इंतखाब के लिए आरिफ अलवी, एतजाज अहसन और मौलाना फजलुर रहमान मैदान में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। तीनों उम्मीदवारों की जानिब से आसानी मार्का सर करने की दावे। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जहरा शाहिद के कत्ल केस में जुर्म साबित होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जाहिद अब्बास जैदी और राशिद टेलर को सजाए मौत सुना दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। मौसम इंतहाई खुशगवार, ठंडी हवाएं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज बारिश का इम्कान नहीं। सड़कों पर फिसलन के बाइस हादसात, कई मोटरसाइकिल सवार जख्मी।
साबिक वजीर खजाना इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समात, इस्तिगासा के गवाह उमर दराज और बशारत महमूद के बयान कलमबंद। तीसरे गवाह का बयान आज कलमबंद नहीं हो सका। इश्तियाक अहमद, मोहसिन अहमद और तारिक सलीम नामी गवाह 5 सितंबर को तलब। तहरीक इंसाफ की सेनेटर आजम सवाती की PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला विफाकी हुकूमत को भेज दिया। फैसले में कहा गया है कि हुकूमत को इख्तियार है कानून के मुताबिक इस मामले का फैसला करे। सदर नेशनल बैंक के ओहदे से हटाने के खिलाफ सईद की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बोहरी जमात के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह कहते हैं बोहरी कम्युनिटी का कराची की मईशत में बहुत बड़ा किरदार है। कम्युनिटी के रूहानी पेशवा अल्लामा मुफज़ल सैफुद्दीन ने कराची में मुहर्रम की मजालिस मुनक्किद करने की फिर दावत देंगे। आम लोगों को जब तकलीफ मिलती है तो वो हुकूमत की तरफ देखते हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की हैदराबाद में गुफ्तगू, कहते हैं कि मेयर्स के पास कचरा उठाने के इख्तियारात हैं लेकिन शहर भर में फिर भी सफाई नहीं है। इमरान इस्माइल की लीडरशिप ने गवर्नर हाउस गिराने का कहा था। PTI के दोस्त अभी नए आए हैं, उन्हें चीजें समझने में वक्त लगेगा। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए तक कमी की सिफारिश। कीमतों में रद्द-बदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। हतमी फैसला आज वज़ारत खजाना करेगी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 कराची के निजी अस्पताल में पुलिस की कार्रवाई। खातून और मर्द गिरफ्तार। मुबैना तौर पर फरोख्त के लिए लाया गया नामौलूद बच्चा बरामद। दोनों मुल्जिमान बच्चे के बारे में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। बाजियाब बच्चे को ईदी नर्सिंग होम मुंतकिल कर दिया गया। चार सदा में घरेलू तनाजे पर फरीकैन के दरमियान फायरिंग। 2 अफराद जहां बहक हो गए। लाहौर में भाई और भाभी के हाथों जलाई गई 35 साला उज़मा बीबी अस्पताल में जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गईं। पुलिस ने मकतूला के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला को यूसुफ, फैयाज और आसिया ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी, पुलिस का इल्जाम। मुल्तान में कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए दौड़। सख्त गर्मी में रेस लगाने वाले उम्मीदवारों की हालत खराब हो गई। पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को सुबह 5 बजे बुलाया गया था। रेस कई घंटे ताखीर से शुरू की गई। जिला खैबर की तहसील जमरूत में डेंगू की वबा फूटने का इंकशाफ। HMC में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 83 हो गई है। चूनिया में गैस्ट्रो का शिकार 40 बच्चे तहसील अस्पताल में दाखिल। 8 बच्चों को लाहौर रेफर। सादिक आबाद में रेंजर्स का फ्री मेडिकल कैंप। 400 मरीजों का मुफ्त मेडिकल चेकअप और मुफ्त अदियात दी गई हैं। बच्चों में खिलौने, पिस्टल, कॉपियां और तहफ़ तकसीम। म्यांमार की फौज के रोहिंग्या मुसलमानों पर हौलनाक मज़ालिम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में धुआंधार खिताब के दौरान ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा केट ब्लैंचेट के जब्त का बंधन भी टूट गया। कहती है कि अपने बच्चों की आंखों में रोहिंग्या बच्चों की सूरतें नजर आती हैं। बांग्लादेश में पनाह गुज़ीन कैंपों के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की तकलीफ और दर्द को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। बरतानवी वजीर आजम का दौरा जनूबी अफ्रीका। थ्रेसमे में रक्स करते स्कॉट्स बच्चों को देखकर खुद पर काबू न रख पाई और ऐसे स्टेप्स दिखाए कि सोशल मीडिया पर चर्चा हो गया। और
और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डायना को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए। परियों की शहजादी ने कार हादसे में कैसे जान गंवाई, वो अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई।